तो ये अखाड़ा वो है जहाँ पर जारा पहलवान ट्रेनिंग करता था? अखाड़ा वही है, ये सुहागा भी उन्हीं का है, वो पत्थर भी उन्हीं का है। तो जाहिर बात है 6 जनों ने मिलके एक जना तैयार किया था, वो जारा पहलवान था। दादको ने नाम किया इस पाकिस्तान का। कितनी कुश्तियाँ, 400 से ज़्यादा कुश्तियाँ तो गामे परदादा अबू जीते थे, जो एक भी हारे नहीं है हम लोगों के ख़ानदान में। एक भी कुश्ती कह दे कि ये ख़ानदान हारा हो। हर चीज़ को यानी कि जैसे वालिद का नाम था ना, मैं चाहती हूँ वैसे मैं भी करूँ। 1.5 साल की थी जब वो वफात पा गए। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का अस्सलाम। जारा पहलवान, जो जिसका नाम मैं कहता हूं कि बॉर्डर क्रॉस भी था। मुल्क पाकिस्तान में अगर कहीं पहलवानी का नाम लें तो जारा पहलवान आपकी आंखों में नज़र आएगा। आखिर उनका लाइफस्टाइल क्या था? आज उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह उनके जाने के बाद आज अखाड़े को देख रही हैं। आज भी अखाड़े को ज़िंदा रखा हुआ है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कितनी मुश्किलात का सामना करती हैं, सोशल मीडिया पर आने की क्या वजह है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फॉर टाइम, आपका कीमती टाइम है। मरियम मैम बताइएगा, माशाल्लाह जारा पहलवान एक दुनिया में राम, रुस्तमे पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया माशाल्लाह, और पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी को देख रही हैं। वालिद के बाद तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अखाड़ा एक लड़की ने चलाना है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। एक बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आप जानते हैं पहलवानी में बादाम चीज़ें, उनकी हर चीज़ की ना बहुत ज़रूरत होती है, और मैं एक लड़की होके अपने वालिद की इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हूँ। लेकिन कभी कभी थक भी जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग बातें भी बड़ी कहने की बातें नहीं करते। वो कोई कहता है कि आप लड़की हैं जी, आप अपने वालिद ख़राब कर रही हैं, आप अपने वालिद का ये कर रही हैं, वो कर रही। मैं कहती हूँ वो भी तो लड़की हैं जो मरियम नवाज़ है। मरियम नवाज़ भी लड़की है, और जो मोहम्मद अली की वो भी तो नाम कर रही हैं। तो मैंने क्या अलग नाम करना है अपने वालिद का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म से, इज़्ज़त से ही नाम आगे बढ़ा रही हूँ। और मैं गवर्नमेंट को भी काफ़ी दफ़ा अपील कर चुकी हूँ, इस अखाड़े के लिए कर चुकी हूँ। और अब मुझे ये चीज़ की भी ज़रूरत है कि मैं इधर ना, और बच्चे सुबह के टाइम आते हैं, लेकिन मुझे ये है कि गवर्नमेंट भी ना थोड़ी हेल्प करे ताकि मेरी और हेल्प हो सके। मैं अकेली ना इस चीज़ में थोड़ा सा थक भी जाती हूँ, घबरा भी जाती हूँ और परेशान भी हो जाती हूँ, अकेली हूँ, तो इस वजह से मैं ना ज़रा तंग हो जाती हूँ। माशाल्लाह देखें, आपको मैंने देखा है कि आप मेहनत कर रही हैं, बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, तो फिर कहाँ वालिद साहब से सीखा था या वालिद साहब के जाने के बाद ये आपको ख्याल आया कि मैं इनका अखाड़ा बात कर सकूँ? नहीं, वालिद को तो मैंने अपने देखा नहीं हुआ। 1.5 साल की थी जब वो वफात पा गए। और दूसरी बात ये कि पहलवान है, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा शौक़ है। गामे परदादा अबू से है, गामे परदादा अबू का भी नाम है, और इमाम बख्श दादा अबू का, और फिर उसके बाद रुस्तम ब्रदर्स आ गए 5, फिर वालिद मेरे आ गए। तो फिर उस चीज़ से ना माशाल्लाह अच्छा लगता है जब आपको लोग कहते हैं ना कि आप इनकी औलाद हैं, और बहुत मुझे अच्छा लगता है, फ़ख्र भी महसूस होता है कि लोग वाकई कभी कभी पूछते हैं कि वाकई आप उनकी हैं बेटी हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ जी मैं उनकी बेटी हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हर चीज़ को यानी कि जैसे वालिद का नाम था ना, मैं चाहती हूँ वैसे मैं भी करूँ, और मेहनत कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह पहलवान बना रही हूँ, भतीजे को बना रही हूँ, मामू का बेटा उसको बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाबी होगी। फिर अभी मेहनत जारी है, लोग बच्चे आ रहे हैं, आप ट्रेन कर रही हैं, बड़ी बात है। तो कभी दुख हुआ है कभी कि इतना बड़ा नाम था वालिद साहब का रुस्तमे पाकिस्तान, और आज मैं सोशल मीडिया पर आकर कुछ रिक्वायरमेंट्स कर रही हूँ हमारी गवर्नमेंट को, कहीं पे कोई परेशानी होती लगती है? गवर्नमेंट से तो मैं अपील कर करके थक गई हूँ। गवर्नमेंट तो किसी चीज़ की भी नहीं सुनती है। वो पाकिस्तान के, हमने भी, हमारे दादको ने नाम किया इस पाकिस्तान का। कितनी कुश्तियाँ, 400 से ज़्यादा कुश्तियाँ तो गामे परदादा अबू जीते थे, जो एक भी हारे नहीं है हम लोगों के ख़ानदान में। एक भी कुश्ती कह दे कि ये ख़ानदान हारा हो। लेकिन इतना पाकिस्तान, ये मुसलमानी जो मुल्क है, इधर अपने ही हीरो की कदर नहीं है उनकी, बिल्कुल भी ना उनकी फैमिली को देखते हैं ना किसी चीज़ को। सिर्फ क्रिकेट के पीछे भागी जा रहे हैं कि क्रिकेट को हम उबार के आगे कर लें। जो हज़रत अली की यही पसंदीदा चीज़ है, वो भी यही थी कुश्ती। सारों की यही चीज़ें पसंद। मेरे वालिद ने नाम किया, एक भी कुश्ती 16 साल की उम्र में उन्होंने कुश्ती जीत ली। मुझे तो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा ना, वो एक कहते हैं ना
क्या कहते हैं, गुस्सा भी है, जो अपने पाकिस्तान की किसी चीज़ की कदर नहीं करते। हो सकता है कि आप उनकी नज़रों में ना आई हो अभी तक, ये भी हो सकता है। जितनी मैंने वीडियोस और इंटरव्यू दे चुकी हूँ ना, एक तो ये कि मेरे माशाल्लाह से फॉलोअर्स बहुत हैं, मेरे टिकटॉक पे 40,000 हैं और यूट्यूब पे 33,000 हैं, फॉलोअर्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई फ़ायदा वगैरह नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं, जो एक ऑडियंस है जो कि जारे को प्यार करती थी अपनी हिस्ट्री में या जिनको पढ़ के सीखा है और करने की कोशिश करते हैं, कि जारे की जो फैमिली थी, कितने बहन भाई थे, ये थोड़ा बताना चाहेंगे? मेरे वालिद के बहन भाई, मेरे वालिद के थे 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। एक भाई फोत हो गए हैं बड़े वाले, एक छोटे भाई हैं और 2 बहनें हैं गुजराले में हैं, 5 बहन। तो आपकी माशाल्लाह कितनी फैमिली है, थोड़ा ये भी बता दें। मेरी माशाल्लाह 2 बड़ी बहनें हैं और एक बड़ा भाई भी है, हम 4 बहन भाई हैं। तो आप ही पहलवानी को देख रही हैं, वालिद साहब के बाद कोई और भी देखता है? नहीं, मुझे ही शौक़ है इस चीज़ का, बाकी बहन भाइयों को इतना शौक़ नहीं है। भाई वैसे नहीं बन सका, ना किसी ने उसे बनने दिया। जब वालिद तैयार हुए थे तो वालिद के टाइम पे उनके चाचा ताया इमाम बख्श दादाबू थे, तो जाहिर बात है 6 जनों ने मिलके एक जना तैयार किया था, वो ज़ारा पहलवान था। और वालिद का होना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक बेशक। तो ये अखाड़ा वो है जहाँ पर ज़ारा पहलवान ट्रेनिंग करता था? ये अखाड़ा वही है, ये सुहागा भी उन्हीं का है, वो पत्थर भी उन्हीं का है। वालिद पत्थर भी? हाँ जी। पत्थर का क्या वजन है? ये मुझे नहीं पता, ये माशाल्लाह ये सुना है कि कोई आम पहलवान नहीं उठा सकता। नहीं नहीं, ये तो है कि जिस तरह वो उठाते थे ना, एक्सरसाइज करते हुए ऊपर नीचे, वो सिर्फ इधर तक बेचारे आज जो है ना इधर तक ही ला सकते हैं। फुटबॉल की तरह वो खेलते थे? हाँ, ऐसी चीज़ें वो करते थे। दरियारा भी क्रॉस करते थे एक्सरसाइज करते, और उस टाइम आप जानते दरियारा भी कितने अरूज पे था। पहलवान ये कोई निकनेम है या कोई ये फुल नेम यही है? उनका नाम है मोहम्मद ज़ुबैर उर्फ ज़ारा पहलवान। मोहम्मद ज़ुबैर नाम था ज़ारा पहलवान का? रियल ज़ारा पहलवान नाम कैसे मिला, ये एक सवालिया निशान है। ये मुझे नहीं पता, ये वालिद उनके, इसकी उर्दू है ज़ारा पहलवान की, ज़ुबैर की उर्दू ज़ारा पहलवान। ठीक है, ये उसके मायने हैं? हो सकता है मायनी जी उसी की यही है। तो फिर आपके बच्चे भी होंगे, शादी भी होगी? नहीं, मेरी नहीं हुई, बाकी भी नहीं है? होगी हुई है। माशाल्लाह। आप कह रहे थे कि बच्चे भी हैं, वीडियो में लाना है, तो मैंने कहा भांजी भांजा आए हुए थे। ठीक है, आप उनको ट्रेन कर रहे हैं? नहीं, वो तो बहुत छोटे छोटे, सिर्फ भतीजे को कर रही हूँ और मामू के बेटे को कर रही हूँ। लास्ट में हमारे वजीर स्पोर्ट्स आपको देख रहे हैं, जो खेलों को देखते हैं, ये भी एक खेल है, वो अगर आपको देख रहे हैं तो क्या सपोर्ट चाहती हैं उनसे आप? वज़ीर स्पोर्ट्स को मैं इतनी दफ़ा बोल चुकी हूँ, हर एक के हाथों कह के भी अपना पैगाम भी भेजा है, मुझे चाहिए जिम बनवानी है अपने वालिद के नाम की। जिम से शुरू करूँगी तो आगे अखाड़े में भी ना चीज़ें वगैरह मुझे ना, आप जानते हैं आगे काम बढ़ता जाएगा तो फिर आगे चीज़ें भी मिलती जाएंगी। ज़रूरी है अखाड़े के साथ भी? हाँ जी, जिम ज़रूरी है। और उसके बाद ये है कि अखाड़े में चीज़ें, बादाम, उनकी सरदाई का सामान, मसाले वगैरह, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं अकेली करती तो हूँ, मगर ये है कि बीच में ना मुझसे ये हो जाता है कि कभी इंसान हूँ, कभी हालात ऊपर नीचे चले जाते हैं, फिर रुक जाती हूँ बीच में। अप एंड डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसे ही होता है बस। वालदा माशाल्लाह हयात हैं? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालदा मेरी है। टीम है वालिद साहब के जाने के बाद अखाड़े के मामले में? वालदा तो कि बेटा मेहनत करो। वालदा मेरी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालदा ही हैं जिन्होंने पाला है। उस वालिद के बाद साल की थी जब वो फोत हो गए वालिद, उसके बाद वालदा ही नहीं, वालिद बन के भी पाला है, वालदा बन के भी पाला है, तो ये सब उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ कि अपनी वालदा को आगे सुकून दे सकूँ। मरियम मैम बहुत शुक्रिया, और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। वज़ीर स्पोर्ट्स से हमारी दरख्वास्त है, खुदारा मरियम ज़ारा की आवाज़ सुने। सोशल मीडिया पर आई हैं और बहुत से चैनल्स की जीनत बनी है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को जाते देखते हैं प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनने का मुदस्सिर का अस्सलाम।